जय हिंद इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। इंजीनियर्स, इससे पहले हमने एक वीडियो कवर की है, ठीक है। ये हमारी क्लास 2 है। इससे पहले हमने क्लास 1 कवर की थी, ठीक है, जिसके अंदर हमने ए से स्टार्ट होने वाले सारे टेक्निकल वर्ड्स कवर किए थे। तो यह हमारी क्लास 2 है, जिसके अंदर हम बी से स्टार्ट होने वाले सारे टेक्निकल वर्ड्स कवर करेंगे। बने रहना है हमारे साथ और देखते रहना है, समझते रहना है और सीखते रहना है। सो इंजीनियर्स, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, जहां हम कवर करेंगे बी से स्टार्ट होने वाले सारे टेक्निकल वर्ड्स, जिसमें हमारा पहला टेक्निकल वर्ड है बीसी। इंजीनियर्स, बियरिंग कैपेसिटी आपने पढ़ा भी होगा ये, ठीक है। बियरिंग कैपेसिटी, यहाँ हम थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, यहाँ हम बता रहे हैं आपको प्रैक्टिकल वाली चीज़ें, तो आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना, मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगा, आप उसे समझिए बस, ठीक है। तो बीसी होती है हमारी बियरिंग कैपेसिटी, जिसे हम लोड कैरिंग कैपेसिटी भी कहते हैं, ठीक है। लोड कैरिंग कैपेसिटी। इंजीनियर्स, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये होता क्या है। बियरिंग कैपेसिटी, इसका यूज हम कंस्ट्रक्शन से पहले सॉइल की टेस्टिंग करने के लिए करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी सॉइल कितना लोड बियर कर सकती है। और जब तक हम इसका एक्सकावेशन करते हैं तब तक हमें गुड लोड बियरिंग कैपेसिटी वाली जो सॉइल है वो मिल नहीं जाती। जहाँ हमें ये सॉइल मिलती है वहाँ हम अपना एक्सकावेशन ख़त्म करते हैं और वहाँ हम जो है अपनी राफ्ट वगैरह, कहीं कहीं तो ऐसा होता है जहाँ पर ये नहीं मिल पाती है, फिर वहाँ पाइलिंग वगैरह करते हैं। लेकिन ज़्यादातर केस में जहाँ हमारी प्रॉपर बियरिंग कैपेसिटी वाली सॉइल मिलती है, उसके बाद ही हम वहाँ पर अपनी राफ्ट या फुटिंग फाउंडेशन वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सो इंजीनियर्स, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। बढ़ते हैं हम अपनी सेकंड टेक्निकल वर्ड की तरफ, जो कि है हमारा BF, बोथ फेसेस, ठीक है। BF क्या होता है, थोड़े से शब्द हमारे ऐसे ही हैं, BC या BF, तो थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना है इसको, ठीक है। दूसरी दिशा में नहीं जाना है, पढ़ने पर ध्यान देना है। BF होता है आपका बोथ फेसेस। सो इंजीनियर्स, ये समझिए ये होता क्या है। बोथ फेसेस क्या होता है, ये एक इंडिकेशन वाली जो होती है ना, जैसे ड्राइंग्स में क्या करते हैं, ड्राइंग्स में ये BF जो है यह इंडिकेट करता है कि कोई भी चीज़, जैसे हम प्लास्टर वगैरह चेक करते हैं या हम पेंट वगैरह, तो वहाँ पर ड्राइंग्स में हमें ये बताता है कि ये वाला जो पेंट है या ये वाला जो प्लास्टर है, यानी कि हम इंटरनल प्लास्टर कर रहे हैं, जो कि हमारी थिकनेस जो है 12 mm है, तो ये क्या दिखाता है, बोथ फेसेस, यानी कि जो ब्रिक वॉल है हमारी, उसके दोनों तरफ यही वाला प्लास्टर होगा। नहीं तो क्या होता है, एक तरफ 15 mm वाला होगा, एक तरफ 12 mm वाला होगा। और दूसरे केस में अगर पेंट हो रहा है तो पेंट में क्या होता है, एक तरफ मान के चलो OVD हो रहा है, दूसरी तरफ जो है प्लास्टिक इमल्सन हो रहा है। तो ये क्या है, ये हमें ये दिखाने की कोशिश करता है कि यही सेम चीज़ जो है दोनों तरफ अप्लाई होगी, यानी बोथ फेसेस जो है, बोथ फेसेस पर यही चीज़ अप्लाई होगी, ठीक है इंजीनियर्स। तो ये इंडिकेट करता है, ये एज ए इंडिकेटर के रूप में काम करता है। ओके इंजीनियर्स, बढ़ते अपने थर्ड टेक्निकल वर्ड की तरफ, जो अपने थर्ड टेक्निकल वर्ड की तरफ, जो कि हमारा BG, ठीक है। BG के भी दो मतलब होते हैं। पहला हम बता देते हैं आपको, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा बैंक गारंटी। इंजीनियर्स, क्या है ये बैंक गारंटी। बैंक गारंटी क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। बैंक गारंटी एक तरह का प्रॉमिस या कमिटमेंट है, जो कि वेंडर जो है कंपनी के साथ करता है। क्यों करता है ये, जब वेंडर कंपनी से काम लेता है, जब कंपनी उसको काम अवार्ड करती है, कोई भी टेंडर उसको अवार्ड किया, उस टाइम पर क्या है कि वो काम जोड़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मोबिलाइजेशन के नाम पर एडवांस लेता है, ठीक है। जब वो एडवांस लेता है तो कंपनी को भी तो चाहिए ना, कुछ ना कुछ प्रॉमिस चाहिए कि भाई अगर हम आपको एडवांस दे रहे हैं, पैसा हम आपको दे रहे हैं, मान के चलिए उसे 1 करोड़ का काम जो है अवार्ड हुआ, उसने बोला जी 5% मेरे को एडवांस दे दो, तो क्या हुआ, उसने 5 लाख रुपए पहले ही ले लिए। अब कंपनी को कुछ ना कुछ तो प्रॉमिस चाहिए जी, हमने आपको 5 लाख रुपए दे दिए, इनकेस आपने काम स्टार्ट नहीं किया, आप यहीं छोड़ गए, फिर तो उसके ब्याह पर कंपनी जो है 5% अगर उसने अपनी बेसिक वैल्यू का, ठीक है, उसने बेसिक वैल्यू का 5% जो है उसने एडवांस के तौर पर ले लिया, तो वो भी क्या करेगी, कंपनी भी क्या करेगी, 5% ही वो जो है उसी एडवांस के नाम पर, या बेसिक वैल्यू का 5% ही वो बैंक गारंटी के रूप में पहले ले लेगी। इन केस वो काम जो बीच में छोड़ता है या काम स्टार्ट नहीं करता, तो वो कंपनी उसको कैश करा लेती है, ठीक है। तो इसी वजह से एडवांस जब हम पढ़ते हैं तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड एडवांस होते हैं, उसमें हम इसको काउंट करते हैं। तो ये किस तरीके का एडवांस हुआ, ये सिक्योर्ड एडवांस की कंपनी उसको 5 लाख रुपए तो दे दिए, यानी 5% तो दे दिया उसको एडवांस, लेकिन दिया वो किसके रूम में, BG, उसके ब्याज पर दिया, ठीक है। BG के ब्याज पर दिया, जहां उसने पहले ही प्रॉमिस करवा लिया कि इन केस आप इसको नहीं भुगतान करते हो या काम स्टार्ट नहीं करते हो, तो हम इसको कैश करा करके अपना जो भी है वो भुगतान कर लेंगे। सो इंजीनियर्स, समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसका दूसरा मैं बता रहा था, इसके दो मतलब होते हैं, एक होता है ब्रॉड गेज, ठीक है इंजीनियर्स। अभी बैंक गारंटी तो हमने बता दी आपको। दूसरा क्या होता है, ब्रॉड गेज।
ब्रॉड गेज, ठीक है। ब्रॉड गेज क्या होता है? ब्रॉड गेज को हम वाइड गेज भी कहते हैं, ब्रॉड गेज को हम वाइड गेज भी कहते हैं, ठीक है। ब्रॉड गेज को हम वाइड गेज भी कहते हैं। ये क्या होता है? इसका यूज इंजीनियर्स रेलवे में होता है, ठीक है। रेलवे में रेलवे की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके रूम में करते हैं, जहाँ पर ये हमें ये बताता है कि जो ट्रेन के जो दो ट्रैक होते हैं, जैसे हम रेल भी कहते हैं, ट्रैक के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 1676 mm होना चाहिए। ये जो है वह दर्शाता है कि उसके बीच का जो डिस्टेंस है बिटवीन टू ट्रैक डिस्टेंस, ठीक है, कितना होना चाहिए? 1676 mm, ठीक है। इंजीनियर्स बढ़ते हैं अपने फोर्थ टेक्निकल वर्ड की तरफ, जो कि है हमारा बेंडिंग मूवमेंट। इंजीनियर्स आपने ये तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट शॉर्ट फॉर्म हम जो बता रहे थे क्या होता है, ये BM, ठीक है। BM के नाम से आपको दिखाया जाएगा, तो जो कि क्या होता है? बेंडिंग मूवमेंट। सबसे पहले तो इंजीनियर्स ये समझिए कि बेंडिंग मूवमेंट होता क्या है। बेंडिंग मूवमेंट जो है वो एक तरह का इंटरनली रेजिस्टेंस है, जो कि किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जब हम, तब वह डेवलप होता है। यानी कि अगर हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स को मतलब रोकने के लिए, या उसको जैसे अगर हम मान के चलो मैं इस पर इसको मोड़ने का प्रेशर करूँ यहाँ से, ठीक है, इसे यहाँ पर प्रेशर लगाऊंगा तो ये नीचे से अपना एक प्रेशर जनरेट करेगा, रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं। यह एक इंटरनली रेजिस्टेंस है जो कि किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर डेवलप होता है, ठीक है। इसका यूज जो है किसी भी स्ट्रक्चर एलिमेंट, बीम या कॉलम, इनका इंटरनल मूवमेंट जानने के लिए या उसका इंटरनली मूवमेंट मेजर करने के लिए ही किया जाता है। समझ में आ गया होगा इंजीनियर? बाद बाकी आपने थ्योरेटिकल तो आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट टेक्निकल वर्ड की तरफ, जो कि है हमारा BOC। BOC क्या होता है इंजीनियर्स? BOC होता है बॉटम ऑफ कंक्रीट। क्या होता है? बॉटम ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट की जो सतह होती है उसका बॉटम, नीचे वाला जो पार्ट होता है, ठीक है। इसका यूज हम क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं इंजीनियर्स? इसका यूज हम कंस्ट्रक्शन के दौरान लेवल मेजर करने के लिए करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं यह एक प्रकार का लेवल है जिसका यूज जो है हम कंस्ट्रक्शन के दौरान शटरिंग मेजर करने के लिए, ठीक है, और आपका फ्लोर टू फ्लोर हाइट मेजर करने के लिए, या फिर जब हम प्लास्टर पेंट वगैरह करते हैं उसकी हाइट वगैरह उसकी कैलकुलेशन के लिए करते हैं। सो इंजीनियर्स बढ़ते हैं हम अपने चौथे के 4 तो हो ही गए हमारे, बढ़ते हैं हम 5वें की तरफ, ठीक है। 5वां टेक्निकल वर्ड है हमारा BOQ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड है ये BOQ, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये BOC, BOQ, ठीक है, BG, BF, ये बहुत यूज होने वाले हैं। तो BOQ का मतलब क्या होता है आपका? बिल ऑफ क्वांटिटीज। क्या होता है इंजीनियर से BOQ, यानी कि बिल ऑफ क्वांटिटीज क्या होता है इंजीनियर्स? बिल ऑफ क्वांटिटीज जो होता है वह हमारे कंस्ट्रक्शन में, यानी किसी भी प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले सारे आइटम्स, जैसे PCC, सीमेंट, कंक्रीट, शटरिंग आदि का सबका सम होता है, सारी क्वांटिटियों का। यह हम जो है जब किसी को जो है काम अवार्ड करते हैं, ठीक है, हम जैसे प्री एस्टिमेट करते हैं उसमें हम ये सारी मेजर करते हैं, और किसी भी कंपनी को जब हम काम अवार्ड करते हैं उस टाइम पर हम उसे ये BOQ बना करके देते हैं। इसी के बेस पर जो है हम बिल, यानी कि बिल को प्रोसेस करते हैं, ठीक है इंजीनियर्स। समझ लीजिए, बहुत ही आसान भाषा में ये है कि बिल ऑफ क्वांटिटीज़ जो होता है वो सारी क्वांटिटीज़ का सम होता है जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन के दौरान यूज होने वाली हैं, उन सब का सम होता है, और इसका यूज जो है हम बिल प्रोसेस करने के लिए करते हैं। सो इंजीनियर्स बढ़ते हैं अपने छठे टेक्निकल वर्ड की तरफ, 7वें टेक्निकल वर्ड की तरफ, जो कि हमारा BW, ठीक है। क्या होता है ये BW? इसे हम ब्लॉक वर्क या ब्रिक वर्क, इसे हम ब्रिक वर्क स्लैश ब्लॉक वर्क भी कहते हैं, ठीक है। क्या होता है इंजीनियर से ब्रिक वर्क और ब्लॉक वर्क? इंजीनियर्स आसान भाषा में बताऊं तो यह हिंदी में हम इसे चुनाई कहते हैं, ठीक है। आपने घरों में देखा होगा जो कि हमारी चुनाई करते हैं जब दीवार बनती है, इसी को हम ब्रिक वर्क कहते हैं। जनरली कंस्ट्रक्शन में आजकल ब्लॉक का यूज होता है, जो कि हमने अपने A से स्टार्ट होने वाले टेक्निकल वर्ड में बताया था, AEC ब्लॉक। तो आजकल जो है ब्रिक की जगह हम ब्लॉक यूज करते हैं, तो उसको हम ब्लॉक वर्क कहते हैं, ठीक है। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज मैंने पहले भी बताया, इसका यूज जो है हम कंस्ट्रक्शन के दौरान पार्टीशन वॉल बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। अब चुनाई किस, अब आपको भी पता है चुनाई क्यों करते हैं हम?
अगर हमें कमरे रूम वगैरह बनाना है, उसके बीच में पार्टीशन वॉल बनानी है, तभी तो हमारा रूम बनेगा। जब वॉल आप बनाओगे तो जो हम वॉल्स बनाते हैं और जिससे बनाते हैं उसी को हम ब्रिक वर्क और ब्लॉक वर्क कहते हैं। ठीक है इंजीनियर्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेक्निकल वर्ड की तरफ, जो कि हमारा BWP बोर्ड। क्या होता है इंजीनियर से BWP बोर्ड? BWP बोर्ड होता है आपका बॉइलिंग वाटर प्रूफ रेजिस्टेंट। ठीक है, बॉइलिंग वाटर प्रूफ बोर्ड। राइटिंग पे मत जाना इंजीनियर्स, राइटिंग थोड़ी सी मेरी ऐसी है। ठीक है, तो समझिए बॉइलिंग वाटर प्रूफ बोर्ड क्या होता है। बॉइलिंग वाटर प्रूफ बोर्ड जो है वह एक तरह का, अगर देखा जाए तो ये एक तरह की वुडन बोर्ड होता है, जो कि हमारा एंटी कोरोजन होता है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, जैसे आपने देखा वुड जो है अगर वाटर के संपर्क में आती है या ओपन एनवायरनमेंट के संपर्क में आती है तो क्या होता है, वो फूल जाती है, ख़राब हो जाती है। लेकिन ये जो होता है ये क्या होता है, ये वाटर रेजिस्टेंट भी होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट भी होता है, आपका जो है टेम्परेचर रेजिस्टेंट भी होता है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है। सो इंजीनियर्स इसका यूज़ जो है हम एक्सटर्नल, जो कि हमारा बाहर का एरिया होता है, उसमें भी करते हैं, और ज़्यादातर हम एक्सटर्नल एरिया में ही BWP बोर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है इंजीनियर्स, यहीं अब हम जो है अपनी सारे टेक्निकल वर्ड्स जो है समाप्त करते हैं। यहाँ तक हमने कवर कर लिए। B से स्टार्ट होने वाले लगभग सारे ही हमने अपने टेक्निकल वर्ड्स जो है यहाँ कवर कर लिए। सो इंजीनियर्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी क्लास 3 में, जहाँ हम C से स्टार्ट होने वाले सारे टेक्निकल वर्ड्स कवर करेंगे। ओके इंजीनियर्स, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।